अभी तक हमने देखा कि वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में अभी तक तो देखा नहीं है, लेकिन अभी तक हमने जो देखा है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, how that welding process is going to be achieved, or that welding, how that welding process can be completed, what is the machine required, fusion welding process, solid state welding process, smarter new welding processes that we have seen. But still there is a welding defect is there. What is welding defect? Main objective for this is the student will have the knowledge of basic weld defects. Student will have an understanding of the cause of basic defects. The student will able to understand how to rectify the defect. What is welding defect? Welding defects are excessive conditions that are outside the parameter of the required weld. The defect will compromise the stability and functionality of the weld. कई गोष्टीचं कुछ चीज़ें जो रहती है उसका यूज़ अगर एक्सटेंशन ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव होता है, ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर के जो पैरामीटर्स की वजह से जो वेल्डिंग हुआ रहता है उसकी स्टेबिलिटी बोलते स्टेबल है कि नहीं, बोलते उसमें कुछ प्रॉपर क्वालिटी का वेल्डिंग होता है कि नहीं, वो जो अपने को यूज़ है उसका फंक्शन है वो कंप्लीट होता है कि नहीं, वो चेक करने के लिए होता नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एज वेल्डिंग डिफेक्ट. हाउ कैन यू प्रिवेंट द डिफेक्ट्स फ्रॉम हैपनिंग? आप कैसे कम कर सकते हैं ये डिफेक्ट्स? करेक्ट प्रिपरेशन ऑफ वेल्ड, जो हम लोग बोलते हैं टी वेल्डिंग, लैप वेल्डिंग, ये करने के लिए जो प्रोसीजर रहती है, यू वेल्डिंग, सिंगल ग्रूव वेल्डिंग, डबल यू ग्रूव वेल्डिंग, ये जो प्रोसीजर है जिसके वजह से वेल्डिंग प्रॉपर आने के लिए जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन मटेरियल का या जॉब का प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है. मटेरियल्स फ्री फ्रॉम डस्ट एंड करेक्टली प्रिपेयर्ड. बोलो तो जो भी मटेरियल है उसके ऊपर कुछ गंदगी नहीं चाहिए, और फिर से वही है टू इट शुड बी करेक्टली प्रिपेयर्ड. जिस हिसाब से बनाना है उस हिसाब से उसको प्रॉपरली तैयार करना जरूरी है. यूज़ द करेक्ट टूल्स, इक्विपमेंट एंड सेटिंग्स. जो जहाँ पे जो टूल्स लगने वाले, इक्विपमेंट लगने वाले, उसके लिए जो पैरामीटर्स का सेटिंग्स है, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए, ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रोड्स. अगर आप इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से कर रहे हैं, उसके अंदर आर्क प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड, तो उसका स्टोरेज अच्छी जगह पे होना जरूरी है. वेल्डर करेक्टली ट्रेन इन वेल्ड पोजीशन. जहाँ पे वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग की पोजीशन वर्टिकल रो, हॉरिजॉन्टल रो, इंक्लाइंड रो, वेल्डर करेक्टली ट्रेन बोलते वहाँ पे वेल्डिंग करने के लिए वेल्डर को ऐसी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड. उसके लिए बराबर जो भी अपने को इलेक्ट्रोड चाहिए, जो साइज़ का चाहिए, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोड में अगर देखा होगा डायमीटर 2.5 स्क्वायर mm, 2.5 mm, 3.5 mm, तो ये इलेक्ट्रोड का डायमीटर है. वो इलेक्ट्रोड के डायमीटर वो जो साइज़ प्रॉपर साइज़ है जिसकी वजह से जो है आपको क्वालिटी अच्छी मिलेंगी, डिफेक्ट्स कम होंगे. अगर टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में देखेंगे तो डायमेंशनल वेल्डिंग डिफेक्ट में टाइप्स कौन से हैं? तो एक डायमेंशनल है, अंडरकट है, इंक्लूजन है, क्रैक्स है, इनकम्प्लीट फ्यूजन है, और लैक ऑफ पेनिट्रेशन है. ये 5 टाइप के वो वेल्डिंग डिफेक्ट, 6 टाइप के वेल्डिंग डिफेक्ट हमें कॉमनली दिखते हैं वेल्डिंग के अंदर. Dimensional defects. The dimensional defects are defects that cause the weld metal, parent metal workpiece to be out of specifications or tolerance. जैसे अभी इसमें देखिए, हमको अगर रेक्टेंगल बनाना है, बोलो या आपने को अपनी ग्रिल बनाना है, ग्रिल में 99% रेक्टेंगुलर शेप में रहता है.
करेक्ट है। तो उसमें जो है डायमेंशन आपको मालूम है, ऊपर का डायमेंशन, नीचे का डायमेंशन, रेक्टेंगल बोलने को तो 2 पैरेलल चाहिए, 90 डिग्री में चाहिए, ये सब अपनी रिक्वायरमेंट है। रेक्टेंगल बोलने के बाद 90 डिग्री है। अपने चौकोन बोला नहीं है, चौकोन बोले तो उसको एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो है सीधा सीधा ऐसा है कि रेक्टेंगल में चाहिए, दोनों को डायमेंशन इक्वल चाहिए, बेंड नहीं चाहिए, ये तो डायमेंशन में चेंजेस होने चाहिए। अगर आपको 20 mm चाहिए तो 20 mm में वेल्डिंग होने के बाद 20 mm दिखना चाहिए, ये तुमको जरूरी है। डायमेंशनल डिफेक्ट्स आर मेनली कॉज्ड बाय इनप्रॉपर सेटअप और डिस्टॉर्शन। मेनली कॉज बाय इनप्रॉपर सेटअप, जो अपने को सेटिंग है, जो जहाँ पे हम लोग वेल्डिंग करने वाले वो प्रॉपर नहीं रहेगा तो, या डिस्टॉर्शन, वेल्डिंग के टेम्परेचर की वजह से चेंजेस होना, इसकी वजह से डायमेंशनल डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दिस शुड बी मैनेज बिफोर वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस चालू करने के पहले ये हम लोग रोक सकते हैं। प्रिकॉशंस दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट दिस इज ऑफसेटिंग। अगर भाई वेल्डिंग होने के बाद जो है, वेल्डिंग होने के बाद अगर छोटा होने वाला है, बोलते डिस्टॉर्ट होने वाला है, तो हम लोग पहले ही उसको बेंड करके रखेंगे। तो वेल्डिंग होने के बाद जो, या इंक्लाइन करके रखेंगे, सब एंगुलर पोजीशन में रखेंगे, जिसकी वजह से वेल्डिंग होने के बाद वो 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। स्ट्रॉन्ग ब्रैक्स, वेल्डिंग करने के पहले जहाँ पे सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट्स हम लोग अच्छी तरह से बनाएंगे, लगाएंगे। जिग्स, जहाँ पे ज़रूरत है, जिग्स बोलते हैं, सिर्फ जिग बोलते वर्क पीस को जो होल्ड करने के लिए जिग होता है, उसके लिए, और गाइडिंग के लिए एक जनरली इट शुड बी फिक्सचर, नॉट ए जिग, बिकॉज जिग इज गोइंग टू बी यूज फॉर fixing the job as well as guiding the tool. But here tool is not there, only hold the work in place until welding processes has been done. So it should be a fixture, not a jig, it should be fixture. Spiders, round work pieces, the place inside the cylinder, the pipe is to be kept roundness when welded. अगर ये हम लोग जो वेल्डिंग करना है वो राउंडनेस रहने के लिए हम लोग अंदर में उसको टैगिंग वेल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से बेंड न हो जाए, या उसका राउंडनेस जो है मेंटेन रहने के हिसाब से हमको उसको स्पाइडर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स वेल्ड प्रोफाइल्स, द कॉन्केव डिफेक्ट मे कॉज द वेल्ड टू बी वीक अक्रॉस द थ्रोट ऑफ द वेल्ड. थ्रोट कशाच्या तिथं म्हणजे शेवटच्या एंडला तिथं जे आहे ते मिडल तुम्हाला कमी होतं, त्याचं म्हणजे डायमेन्शन तिथं कमी होतात, ज्याच्यामुळं हे तुटू शकतं. द कॉज ऑफ दिस इज ट्रॅव्हल स्पीड इज टू क्विक, ॲम्पियर्स इज टू हाय किंवा पुअर इलेक्ट्रोड मॅनिप्युलेशन. या कारणामुळं हे डिफेक्ट्स कॉन्केव किंवा कॉन्वेक्स ह्या वेगवेगळ्या प्रकारचे डिफेक्ट्स तुम्हाला बघायला मिळू शकतात. Convex defects cause to weld to become weak at the toes of the weld. This is caused by travel speed being too slow, amperes too low, and poor electrode manipulation. Again, same thing is there. Now, second is undercut. Undercut is a groove formed into the base of the metal adjacent to the weld bed. It is caused by incorrect torch or electrode manipulation, welding current too high, travel speed too fast, insufficient dwell at the edge of the weld bed. Okay, this is going to be your undercut. ये देखो, ये जो अंदर के साइड में जो है that is called as undercut. क्योंकि वो अंडरकट हो गया था, वहाँ पे उसके आपके वेल्डिंग की या पैरेंट मटेरियल की थिकनेस कम हो जा रही है, जिसकी वजह से आपको वीकनेस, वहाँ पे वो पोर्शन वीक हो जाएगा,
वहाँ पे टूटने का चांसेस है। इट इज़ कॉज्ड बाय इनकरेक्ट टॉर्च और इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन। जो एंगल वगैरह है जो प्रॉपर नहीं रहेगा उसकी वजह से, वेल्डिंग करंट टू हाई रहेगा तो भी है, ट्रैवल स्पीड फास्ट होगा तो भी हो सकता है, इनसफिशिएंट ड्वेल एट द एंड ऑफ द ड्वेल एट द एज ऑफ द वेल्ड बेड। जो वहाँ पे जो दिया गया है, वहाँ पे जो दिया गया है जो चीज़ें हैं उसके लिए हमको इसके लिए हमको जो ड्वेल है एज वेल्ड बेड इनसफिशिएंट ड्वेल एट दी ड्वेल बोले तो हमको सपोर्ट प्रॉपरली सपोर्ट करना चाहिए, उसकी वजह से वेल्ड बेड को सपोर्ट होना जरूरी है। slag inclusion defects. Sand inclusion defects are mainly associated with flux welding processes. हे ज्याचं कारण आहे फ्लक्स जिथं आहे, फ्लक्स जिथं जिथं जनरेट होतं तिथं तिथं तुम्हाला स्लॅग इन्क्लुजन, म्हणजे जे तुम्ही जे वेल्डिंग केल्यानंतर जो लेअर एक पपुद्रा तयार होतो जो तुम्ही चिपिंग करून काढता, तो जर काढला नाही गेला तर हे स्लॅग त्यात ते आतमध्येच राहतं आणि दॅट प्रोड्युसेस ए डिफेक्ट. This is caused by poor cleaning of weld beads during the multi-runs, incorrect electrode size for joint, scale and rust not removed from the base metal. म्हणजे त्याच्यावरची जी काही घाण आहे ती प्रॉपरली साफ केली नाही तर ते त्याच वेल्डिंगमध्ये परत राहतं अँड ते जी घाण असते इट इज कॉल्ड ॲज स्लॅग आणि ते आतमध्येच राहतं अँड दॅट मेक give a defect. Hydrogen cracking may also be called as cold delaying cracking, cold or delayed cracking. Hydrogen is given by the flux during the welding process. This type of cracks mainly appear during or just after the welding. These cracks can be caused by tensile pressures affecting the weld joint after the welding is cooled. The weld bead being too small for the weld joint. High heat input, then rapid cooling of the material which creates this cracking. म्हणजे हे काय आहे, क्रॅक डेव्हलप होतो आहे. हा क्रॅक डेव्हलप होताना कधी होतो आहे, जर त्याच्यामध्ये टेन्साईल फोर्स आहे आणि तुम्ही जर एखादा ओढून ठेवलेलं आहे त्याचं वेल्डिंग मारून ठेवला पण त्या फोर्समुळं एक क्रॅक डेव्हलप होणार आहे. ज्यावेळेला आणि तो क्रॅक कधी दिसेल तुम्हाला, जसं वेल्डिंग संपलं त्याच वेळेला तुम्हाला तिथं ते क्रॅक दिसायला सुरुवात होईल. दॅट इज अँड तो क्रॅक झाला म्हणजे वेल्डिंग प्रॉपर होणार नाही, वेल्डिंग जॉईनिंग प्रॉपर होणार नाही, विच इज गोइंग टू गिव्ह अ डिफेक्ट. Hot cracking is when the weld material is pulled apart or cracked before it has time to solidify. It is caused due to external stresses before the weld material is fully solidified. Impurities being forced out of the solidifying weld and becoming trapped inside the weld. Inside the weld bed. हा काय केलेलं आहे, एक्सटर्नल स्ट्रेसेसमुळं, म्हणजे तसंच वेल्डिंग होण्याच्या आधीच त्याला ओढून घेतलं, म्हणजे सॉलिडिफाय होण्याच्या आधीमध्येच त्याला ओढलं तर ऑटोमॅटिकली थोडासा गॅपमध्ये राहील आणि त्याच्यामध्ये तो एक वेल्डिंग डिफेक्ट दिसेल. इनकम्प्लीट फ्युजन अँड पेनिट्रेशन. इनकम्प्लीट रूट फ्युजन व्हेन द वेल्ड fails to fuse one side of the joint on the root. Incomplete root penetration occurs when both sides of the joints are unfused. This is due to excessive thick root gap, too small root gap, misaligned welds, power input to low, arc input to low. जर तुम्ही वेल्डिंग करत असताना शेवट एंडपासून तुमचं वेल्डिंग व्हायला पाहिजे. जर ते एंडपासून म्हणजे आता 2 प्लेट वेल्ड करताना इथं खालच्या एजपासून वरती वेल्डिंग व्हायला पाहिजे. समजा ते वेल्डिंग करताना
ते जर प्रॉपर झालं नाही, म्हणजे एंडपर्यंत तुमचा इलेक्ट्रोड पोचला नाही, तर हा प्रॉब्लेम येईल. किंवा जास्त मोठा गॅप आहे, तो आधी भरलाच गेला नाही आणि वरती आणायचा प्रयत्न केला, दॅट कॅन बी अगेन क्रिएट ए प्रॉब्लेम. तर हे जनरली आहे इनकम्प्लीट फ्युजन अँड पेनिट्रेशन, हे त्याचं कारण आहे. किंवा मिसअलाइन वेल्ड्स, तिरपं आहे, तिरपदार्प वेल्डिंग जर झालं तर हे आहे. किंवा पॉवर कमी असेल किंवा आर्क इंटेन्सिटी कमी असेल, इट कॅन क्रिएट incomplete fusion or penetration. These defects are reduced in MMA welding by using correct welding parameters, electrode size. This will give correct arc energy. आणि सगळ्यात शेवटी काय त्याचं म्हणणं, तर व्हॉट कॅन हॅपन इफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स. सी, हे पिक्चरमध्ये दाखवलेलं आहे. ब्रिज वगैरे बनवला, कोलॅप्स, कारण त्याच्यातले आतमधले डिफेक्ट्स आहेत, ते डिफेक्ट तुम्हाला दिसणार नाहीत आणि शेवटी एक दिवस असं होईल ते कोलॅप्स होईल. कारण तुम्हाला वरतून दिसतं आहे की त्याच्यामध्ये वेल्डिंग झालेलं आहे, पण इट इज नॉट प्रॉपर. मग हे आपल्याला होणं जरुरी आहे. त्याच्यासाठी म्हणून आपल्याला वेल्डिंग प्रॉपर होणं जरुरी आहे. त्याच्यासाठी प्रिकॉशन्स घेणं आणि मेन फिक्स्चर बनवणं किंवा प्रॉपर वेल्डिंग इक्विपमेंट, प्रॉपर इलेक्ट्रोड वापरणं, प्रॉपर स्पीड मेंटेन करणं, प्रॉपर आर्क इंटेन्सिटी मेंटेन करणं, हे सगळ्यात महत्त्वाच्या काळजी आहेत ज्या आपल्याला घेणं फार 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 जरुरी आहे. आणि एवढं केल्यानंतर पण, वेल्डिंग डिफेक्ट झाल्यानंतर पण आपल्याला त्या वेल्डिंग, जे काही वेल्डिंग झालेलं आहे त्याचं इन्स्पेक्शन होणं जरुरी आहे. आणि त्या इन्स्पेक्शनचं जे आहे ते आपण उद्या बघणार आहोत. हे डिफेक्ट आपण टाळू शकतो, पण आपल्याला डोळ्याला ज्या दिसत नाहीत ते डिफेक्ट आपल्याला काही करताना आपल्याला जे आहे ते आपल्याला निश्चितच त्याचा उपयोग करून सगळ्यात महत्त्वाचा काही क्वालिटी मेंटेनन्सच्या, इन्स्पेक्शनच्या ज्या मेथड्स आहेत त्या फॉलो करून आतमध्ये लपलेले पण जे काही डिफेक्ट्स आहेत ते व्हिजिबल करणं हे आपलं काम आहे. ओके.